नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि चार बड़ी खबरों के साथ मैं इस वक्त हाजिर हूं और इस दौरान हम बात करेंगे चार बड़ी खबरों पर विस्तार से और आपको उन खबरों का विश्लेषण कर बताएंगे कि खबर का पक्ष और पहलू क्या है। आज दिन भर की चार बड़ी खबरों को देखें तो पहली बड़ी खबर सुखोई 30 और मिराज विमान जो है वो क्रैश हो गया है। पीएम का मिशन राजस्थान, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने भीलवाड़ा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की। आपको बता दें कि तीसरी बड़ी खबर का अगर रुख कर लेते हैं तो बजट से उम्मीदें हैं लोगों को और जनता चाहती है कि इस बार बजट में उनकी जेब मजबूत हो, ना कि हल्की हो। लोगों का कहना है कि इस बार बजट में बदलाव हो सकता है। वहीं अगर तीसरी खबर पर बात करते हैं, चौथी खबर की बात करते हैं तो शराब धंधेबाजों का कहर एक बार फिर सामने आया है। बिहार में पुलिस टीम पर हमला बोला है। आपको बता दें कि बिहार में उत्पाद टीम जब शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए गई तो उत्पाद टीम के ऊपर हमला कर दिया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में शनिवार सुबह हुए फाइटर जेट क्रैश हादसे पर अब इंडियन एयरफोर्स ने बयान जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इसमें बताया गया है कि सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान रेगुलर प्रैक्टिस के दौरान आसमान में ही टकरा गए थे, जिसके बाद दोनों जेट में आग लग गई। एक मुरैना के जंगलों में जा गिरा, जबकि दूसरा फाइटर जेट भरतपुर जिले में जाकर क्रैश हुआ है। वहीं वायुसेना का कहना है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से साफ हो पाएगा कि दुर्घटना कैसे हुई, लेकिन यह अब लगभग साफ हो गया है कि मुरैना के आसमान में ही दोनों लड़ाकू विमान आपस में टकराए, यानी कि मिड एयर कोलिजन का शिकार हो गए। सुखोई ने मिराज को टक्कर मारी हो और फिर सुखोई के पायलट ने अपने विमान को बचाने की कोशिश की हो। जब ये नहीं कर पाए होंगे तो इंजेक्ट कर लिया होगा, जिससे सुखोई भरतपुर तक पहुंच गया। और सुखोई 30 में दो पायलट सवार थे जिन्होंने समय रहते पैराशूट का इस्तेमाल किया और छलांग लगा दी और उनकी जान बच गई। हालांकि मिराज 2000 में सवार पायलट को काफी गंभीर चोटें आई थी और इससे पहले ही डॉक्टर उनका इलाज कर पाते वे शहीद हो गए। हादसे की खबर जैसे ही पुलिस प्रशासन तक पहुंची तो आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। सीएम शिवराज ने भी ट्वीट कर हर संभव मदद करने की बात कही है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और सीडीएस से लगातार अपडेट ले रहे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह यह हादसा हुआ है। इस हादसे में दो जेट प्लेन क्रैश हो गए हैं और जिसमें से दो पायलट सुरक्षित हैं, जबकि एक पायलट शहीद हो गया है। दूसरे जहाज से दोनों ही पायलटों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले का संज्ञान लिया है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि आपस में ही दोनों ये जेट आपस में ही टकरा गए और टकराने के बाद दोनों में आग लग गई और दोनों ही जमीन पर जा गिरे, जिससे दोनों में आग लग गई। एक पायलट इस घटना में शहीद हो गया है, जबकि दो पायलट गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि हालांकि मिराज 2000 में सवार पायलट को काफी गंभीर चोट आई थी हादसे के बाद। इससे पहले ही डॉक्टर उनका इलाज कर पाते वे शहीद हो गए। हादसे की खबर जैसे ही पुलिस प्रशासन तक पहुंची तो आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए और सीएम शिवराज ने भी ट्वीट कर हर संभव मदद करने की बात कही है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीडीएस से लगातार वो अपडेट भी ले रहे हैं।
और इसी खबर पर हमारे साथ में पीके मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जो ये आज हादसा हुआ है, ये दर्दनाक हादसा है और इसमें एक पायलट भी शहीद हो गया है। लगातार इस तरह के हादसे पिछले कई दिनों से भी देखे गए हैं। ये हादसे क्यों होते हैं, आपसे ही जानना चाहते हैं। देखिए, ग्वालियर में जो इंसिडेंट हुआ सुबह सवा 9 बजे तकरीबन इसी टाइम पर ग्वालियर एयरफोर्स बेस से एक सुखोई 30 और एक मिरेज 2000 ये दोनों बम्बिंग मिशन ट्रेनिंग फ्लाइट में टेकअप किए और ये तकरीबन 50 किलोमीटर तक इनका ट्रेनिंग चला और तकरीबन 10 से थोड़ा पहले ये क्रैश हुआ, जो कि एयर में ही क्रैश हुआ, जिसका वजह पता लग रहा है कि दोनों का विंग आपस में टकरा गए और एक तो वही गिर गया मोरेना में और एक जो है गिरा जाकर के भरतपुर में। जो एयर डिस्टेंस जो है, लैंड डिस्टेंस 110 किलोमीटर है और एयर डिस्टेंस तकरीबन 60 किलोमीटर है। ये हो सकता है एयर में, लेकिन उसमें हमारा जो सुखोई 30 का जो दोनों पायलट्स थे वो इजेक्ट कर गए और पैराशूट में लैंड कर गए, सेफली लैंड कर गए। थोड़ा तो इंजर्ड हुए हैं। दे वर एयरलिफ्टेड बाय हेलीकॉप्टर बाय इंडियन एयरफोर्स एंड एडमिटेड इन हॉस्पिटल। और जो हमारे मिरेज 2000 का जो पायलट था वो शहीद हो गया, जिसको कि मोराना एसपी ने कंफर्म किए। ये बहुत दुखद समाचार है। मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, इस टाइप का जो बम्बिंग मिशन है, जो ट्रेनिंग मिशन है, ये चलता रहता है। और ग्वालियर में से आप मिरेज 2000 देखिए, डगलस मिरेज 2000 ये फ्रांस का बना हुआ है और यही ग्वालियर बेस से इसी टाइप का मिरेज 2000 हमारा बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी वो शामिल हुआ था और बड़े अच्छे काम किए थे बालाकोट एयर स्ट्राइक में। और इस आप जो बता रहे थे मिरेज 2000 का एक्सीडेंट भी काफी बार हो चुका है। मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि इस टाइप का ट्रेनिंग फ्लाइट में और ये जो बम्बिंग मिशन का ट्रेनिंग फ्लाइट हो रहा है, इसमें हमारा कोई भी ट्रेनिंग होता है उसमें ऑप्स कैजुअलिटी ये बहुत इसको लेना आवश्यक भी है और ये होता रहता है। लेकिन ये पायलट्स का जो पायलट्स हमारे थे और पर्टिकुलरली ये जो दोनों एयरक्राफ्ट के जो पायलट्स थे वो एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट पायलट थे, जो कि बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, जब इन्होंने बम्बिंग मिशन का फ्लाइट लेते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट के नजदीक आ जाता है और इस टाइम पे पायलट का सूझबूझ बहुत जरूरी है। बेशक दोनों पायलट्स एक्सपीरियंस थे, लेकिन उस टाइम पे जब वो क्लोज प्रोक्सिमिटी में थे, उनका विंग्स जो था दोनों का, सुखोई 30 और मिरेज 2000 का विंग्स आपस में टकरा गए। ये अवॉइड कर सकते थे अगर वो उसी वक्त उसी सेकंड में रिएक्ट करते। वो 1 सेकंड लगता है उसका रिएक्ट करने के लिए और शायद ये नहीं हो सका और ये एक्सीडेंट हो गया। और ये मिरेज 2000 का आपने सही बताए थे, काफी इंसिडेंट्स हो चुका है और ग्वालियर बेस से ही हो चुका है। और इसमें देखना पड़ेगा, हर एक का स्टडी होता है, इसका ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग में शामिल किया जाता है एयरफोर्स स्टेशन में कि ये जितने इंसिडेंट्स हुए हैं, जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, किस वजह से हुआ। लेकिन मैं ये दोनों फ्लाइट के बारे में बता सकता हूँ, ये मिरेज 2000 के बारे में बता सकता हूँ जो आज टेकअप हुआ। टेकअप के पहले जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, इसको बिल्कुल अच्छी तरह चेक किया जाता है और जो इंजीनियर्स हैं उसको सही तरह परख लेते हैं। तो टेक्निकल स्नैक, टेक्निकल डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं था और ये शायद जो हुआ होगा वो मैन मेड हुआ है। और एनीवे हमारा 2 पायलट्स तो सुरक्षित हैं, जो कि सुखोई 30 में थे, जो कि पैराचूट में लैंड करी। वो जरूर इंक्वायरी में बताएंगे। एयर मार्शल जो अपना चीफ एयर मार्शल, उन्होंने तो इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर चुके हैं और उसमें जरूर हमारा दो पायलट्स ऑलरेडी सुरक्षित है। वो क्लियरली बताएंगे किस लिए ये क्रैश हुआ स्काई में और ये अवॉइड हो सकता था या नहीं हो सकता। मैं जानना चाहता हूँ, आपसे ही जानना चाहता हूँ कि बॉम्बिंग का अभ्यास कर रहे थे, जैसे खबरें हमें तक पहुंच रही हैं कि और इसके बाद में दोनों ही पायलट, जैसा आपने भी इसका जिक्र किया कि दोनों ही ट्रेन पायलट थे, क्या वो दूरियों का आकलन नहीं कर पाए सही से, जो उनके विंग्स आपस में टकरा गए? कहाँ चूक हुई होगी? क्योंकि दोनों ही एक्सपर्ट पायलट की बात कही जा रही है, गलती कहाँ हो गई? नजदीकियां क्यों बहुत ज्यादा करीब हो गई? जब
बॉम्बिंग मिशन में मैं क्लियरली बताता हूँ, बॉम्बिंग मिशन में सपोज एक हो जाता है हमारा इंडिया का पायलट, एक हो जाता है या तो चाइनीज का, एक तो अदरवाइज पाकिस्तान का F-16 का होता है। तो उसमें क्या होता है, अटैक करने के लिए फाइटर जेट क्लोज प्रोक्सिमिटी रेंज में आते हैं, और तब जब क्लोज प्रोक्सिमिटी रेंज में आते हैं तब वो उनको स्ट्राइक करते हैं अपना वेपन से, जो वहां पर मिसाइल से लगा हुआ रहता है प्लेन में। तो इसलिए थोड़ा क्लोज रेंज में आना पड़ता है, और जब क्लोज रेंज में आते हैं तब पायलट्स जो है इनका सूझबूझ बहुत जरूरी होता है, और वो एक्सपीरियंस पायलट्स ही इसको चलाते हैं, और उनको पूरा पता है कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं, कोलिजन, एयर कोलिजन कैसे अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन इस केस में एयर कोलिजन हुआ और उसको अवॉइड नहीं कर सके, क्योंकि शायद दोनों फ्लाइट का हाइट एक ही था, और इतने स्पीड में जब क्लोज रेंज में आए तो उन्होंने उसमें रिएक्शन टाइम सही नहीं हुआ, जिसके वजह से ये होगा। बहुत टेक्निकल स्नाग बिल्कुल नहीं था प्लेन का, और इसमें सूझबूझ में, पायलट्स के सूझबूझ में, ये कौन सा पायलट्स का, सुखोई का पायलट का या मिरेज 2000 का पायलट का, ये तो अभी हम तो नहीं बोल सकते, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बोल सकता है, लेकिन डेफिनेटली सूझबूझ में और उसी सेकंड में, एक सेकंड में रिएक्शन टाइम पे जरूर ये चीज हो गया होगा, और जिसको के अवॉइड कर सकते थे। और ये बहुत दुखद समाचार है, और मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ हमारा जो पायलट, हमने बहुत बड़े पायलट इसमें खो दिए हैं, और एयरक्राफ्ट तो हम नया परचेज कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ा कंट्री है हमारा, लेकिन एक पायलट को बनाने के लिए, एक्सपीरियंस बनाने के लिए कम से कम 10 से 20 करोड़ रुपया लग जाता है एक पायलट बनाने के लिए। और इस टाइप का एक्सीडेंट हमको अवॉइड करना पड़ेगा। ये एक ट्रेनिंग में शामिल होगा, एयरफोर्स का बेसिस में ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, किसका गलती से हुआ, और क्यों अवॉइड नहीं हो सकता था। ठीक है सर, पीके मिश्रा साहब, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तौर पर मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा हादसा ये हुआ है, 2 फाइटर प्लेन क्रैश हो गए हैं, जिसमें एक जवान शहीद हो गया है। हालांकि राजनाथ सिंह इस हादसे में लगातार अपडेट ले रहे हैं, और इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। पीएम यहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बीते 4 महीने में प्रधानमंत्री का यह तीसरा राजस्थान दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहां वह किसी प्रधानमंत्री की तरह नहीं, बल्कि एक भक्ति भाव से आम लोगों की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रयास की सराहना भी करते हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत को सामाजिक और वैचारिक रूप से तोड़ने की खूब कोशिश की गई, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। भारत एक भूभाग ही नहीं, बल्कि संभावना की अभिव्यक्ति है। भारत अटल, अजर और अमर है। यह हमारे देश की, समाज की शक्ति है। उन्होंने कहा कि श्री देवनारायण भगवान जी ने समाज में समरसता के भाव को फैलाया है, समाज को एकजुट किया है, एक आदर्श व्यवस्था कायम करने की दिशा में काम किया है। यही कारण है कि समाज के हर वर्ग में उनके प्रति श्रद्धा और आस्था है। उन्होंने कहा कि भगवान देवनारायण जी ने जो रास्ता दिखाया है वो सबके साथ से, सबके विकास से लगातार सुचारू है। आज देश इसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। सरकार भी वंचितों को वरीयता का मंत्र लेकर उनको आगे बढ़ा रही है, और यही कारण है कि आज मुफ्त राशन मिल रहा है, मुफ्त इलाज मिल रहा है। गरीब को घर, टॉयलेट और गैस सिलेंडर को लेकर अब चिंता नहीं रहती है, उसको भी दूर किया जा रहा है। गरीबों के बैंक खाते खुल रहे हैं। बीते 8-9 सालों में देश के समाज में उस वर्ग को सशक्त करने की कोशिश की गई जो उपेक्षित और वंचित रहा है। किसान को आज हर संभव मदद भी मिल रही है। छोटा किसान कभी सरकार की मदद के लिए तरसता था, उसे भी पहली बार किसान सम्मान निधि से मदद मिल रही है। भगवान देवनारायण ने गौ सेवा को समाज और सशक्तिकरण को माध्यम बनाकर इस समाज को दिशा देने का काम किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भीलवाड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित किया है, और इस दौरान उन्होंने तमाम तरह के
बातें भी की, जनता से सीधा उन्होंने संवाद भी किया। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा राजस्थान चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बीते 4 महीनों में 4 दौरे प्रधानमंत्री मोदी के हो चुके हैं। इन दौरों में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से संवाद किया है। गुर्जर समाज को साधने के तौर पर भी उनका ये दौरा देखा जा रहा है। संबोधन मंच पे जाते वक्त उन्हें गुर्जर समाज की पगड़ी भी पहनाई गई। एक फरवरी को पेश होने जा रहा बजट कई मायनों में खास होने वाला है। वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट में हर सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन फिर भी उम्मीदें हर किसी की ज्यादा की हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आखिरी पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स पेयर को खुश कर सकती हैं। वहीं ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए इंडस्ट्रीज की डिमांड को भी देखना होगा। वहीं शेयर बाजार के निवेशक भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए कैपिटल गेन्स के मामले में यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर का ऐलान हो सकता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ी हुई है, कई देशों में मंदी के संकेत मिले हैं, भारत में महंगाई बढ़ती देखी गई है। आरबीआई भी लगातार रेपो रेट में इजाफा कर रहा है। वही ग्रोथ एक अहम फैक्टर है और इसलिए सरकार को आम लोगों के हाथ में पैसा देने की जरूरत है। टैक्स के मोर्चे पर राहत देकर सरकार ऐसा कर सकती है। लोगों के हाथ में पैसा बचेगा तो निवेश की साइकिल भी चलेगी, साथ ही सिस्टम में लिक्विडिटी बनी रहेगी, महंगाई कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अगर टैक्स पेयर की डिमांड पूरी होती है तो 9 साल बाद ऐसा होगा जब 80C की लिमिट में कोई बड़ा अंतर आएगा। आपको बता दें कि साल 2014 में आखिरी बार 80C की लिमिट 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख की गई थी। फाइनेंशियल एक्सपर्ट का मानना है कि वित्त मंत्री को 80C की लिमिट बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए करने पर विचार करना चाहिए। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक टैक्स पेयर के लिए अभी 2.50 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है। सरकार को इस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करना चाहिए। इस वक्त लोगों के लिए सेविंग्स की जरूरत सबसे ज्यादा है, साथ ही इन्वेस्टमेंट साइकिल को चलाए रखने के लिए भी ये जरूरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 ऐलान कर सकती हैं, ऐसे लोगों को उम्मीद है। लोगों के मुताबिक पहला उनकी सैलरी रिवीजन के लिए नया फॉर्मूले के तहत एलोकेशन हो सकता है। वही दूसरा हाउस बिल्डिंग अलाउंस की ब्याज दर और एडवांस रकम को भी बढ़ाया जा सकता है। मौजूदा समय में हाउस बिल्डिंग अलाउंस की ब्याज दर 7.1% है और कर्मचारियों को मिलने वाले एडवांस की रकम 25 लाख रुपए तय है। सूत्रों की माने तो एचबीए की ब्याज दर 7.5% की जा सकती है। वहीं 25 लाख की सीमा को बढ़ाकर भी 30 लाख रुपए किया जा सकता है। बिहार में अवैध शराब धंधेबाजों का मनोबल लगातार ही बढ़ता जा रहा है। अवैध धंधेबाजों ने भोजपुर में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया है। छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम पर हमले में 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के घाघा गांव के महादलित टोले की है। इतना ही नहीं, कुछ लोग गिरफ्त में आए धंधेबाजों को भी छुड़ा कर ले गए। बताया जाता है कि अवैध शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर शराब धंधेबाजों ने हमला किया। पुलिस की टीम पर महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने सभी ईंट पत्थरों से वार किया
और उत्पादन विभाग की टीम पर हमला होने से अफरा तफरी मच गई। झड़प का फायदा उठाते हुए शराब धंधेबाजों के सहयोगियों ने पुलिस के कब्जे से जब्त अवैध देशी शराब और 4 धंधेबाजों को भी छुड़ा लिया और भाग निकले। आनन फानन में पूरी आबकारी टीम को उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। घटना में कुल 11 पुलिसकर्मी के घायल होने की भी जानकारी है और इस हमले में दरोगा राहुल दुबे, अजीत कुमार, मनीष कुमार, मदन लाल यादव, रामजी चौधरी, जयराम प्रसाद, जितेंद्र कुमार, रानी कुमारी, इंस्पेक्टर चौधरी सूर्यभूषण और दरोगा पूजा कुमारी, विमलेश कुमार को भी चोटें आई हैं। बता दें कि घायलों में शामिल मदन लाल यादव और रामजी चौधरी भी सब इंस्पेक्टर हैं। सभी घायलों का इलाज जगदीशपुर रेफरल अस्पताल में कराया जा रहा है। उत्पादन विभाग के इंस्पेक्टर चौधरी सूर्यभूषण ने बताया कि अवैध शराब की सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम घाघा गांव के महादलित टोले में छापेमारी करने गई थी और गुप्त जानकारी मिल रही थी कि जगदीशपुर थाना क्षेत्र के घाघा गांव के महादलित टोले में 30 से 40 लीटर देशी शराब बनाई जा रही है और इसे जब्त किया और 4 लोगों को मौके से गिरफ्तार भी पुलिस ने किया है। इंस्पेक्टर ने कहा है कि घाघा गांव में टीम के द्वारा जब्ती सूची बनाई जा रही थी और इसी दौरान करीब 40 से 50 की संख्या में महिला और पुलिस लाठी डंडा लेकर टीम पर टूट पड़े और पत्थरबाजी भी करने लगे। इससे हम लोग के जवान और जिसमें महिला सिपाही भी शामिल है मिलाकर कुल 11 लोगों को चोटें आई हैं। भीड़ ने पुलिस की 3 गाड़ियों को भी तोड़ दिया है। छापेमारी करने गए पुलिसकर्मियों के मोबाइल को भी हमलावरों ने तोड़ दिया और जब्ती सूची फाड़ भी दी। भीड़ ने पकड़े गए आरोपियों को पुलिस से छुड़ा लिया। तो फिलहाल 4 बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।